औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीखो बोलो यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज की तरफ से मोहम्मद सकलैन सरकानी हाज़िर खिदमत है। जी, लास्ट टाइम हमारी डिस्कशन चल रही थी कॉन्सोनेंट्स के हवाले से बिट 5 में। वो पार्ट 1 था, अब ये पार्ट 2 है। रिमेनिंग जो इसका पार्ट था वो अब हम देखने जा रहे हैं। कॉन्सोनेंट में एक ख़ास अहम चीज़ जो होती है वो कॉन्सोनेंट क्लस्टर कि कॉन्सोनेंट क्लस्टर क्या है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अभी इसको देखते हैं कि कॉन्सोनेंट क्लस्टर क्या होता है। कॉन्सोनेंट क्लस्टर हरूफ सही का मजमुआ। उर्दू में कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स को उर्दू सही का मजमुआ कहा जाता है। ये क्लस्टर भी 3 तरह के होते हैं। लास्ट टाइम आपको याद होगा जब हम कॉन्सोनेंट को पढ़ रहे थे तो तब हमने ये देखा था कि उसमें ब्लेंड्स की बात की गई थी। इनिशियल कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स, फिर जो है ना फाइनल कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स, उसी ही तरह का ये एक मामला है। यहाँ 3 किस्में हैं कि 3 तरह से कॉन्सोनेंट्स मिलकर क्लस्टर बनाते हैं। वहाँ हमने ये देखा था कि 2 कॉन्सोनेंट मिलकर एक आवाज़ पैदा करते हैं, लेकिन उसमें हर कॉन्सोनेंट की अपनी साउंड बाकी रहती है। इसी तरह हमने डिफ्थॉन्ग्स में और डाइग्राफ्स में और ट्राइग्राफ्स में हमने ये चीज़ देखी थी कि जब 2 कॉन्सोनेंट आपस में मिलते हैं तो अपनी आवाज़ को ख़त्म करके एक नई आवाज़ पैदा करते हैं। यहाँ हम देखते हैं सही मुरक्कब सही हरूफ सही का जो मजमुआ है, कॉन्सोनेंट्स क्लस्टर जो है, इसको कैसे फॉर्म किया जाता है और ये किस तरह की एग्जाम में होता है। सबसे पहले है इनिशियल कॉन्सोनेंट क्लस्टर, हरूफ सही का इब्तदाई मजमुआ। मतलब ये है कि कॉन्सोनेंट्स किसी लफ्ज के इब्तदा में आएंगे, जैसे क्लाउड, ट्रिप, स्माइल, स्ट्रिंग। अब क्लाउड में CL दोनों कॉन्सोनेंट है, ट्रिप में TR दोनों कॉन्सोनेंट है, स्माइल में SM दोनों कॉन्सोनेंट है, ST दोनों कॉन्सोनेंट है। अब ST, SM, TR और CL ये सब अल्फाज के शुरू में आ रहे हैं, इस वजह से इनको इनिशियल कॉन्सोनेंट क्लस्टर या हरूफ सही का इब्तदाई मजमुआ कहा जाता है। अब देखते हैं मिडिल कॉन्सोनेंट क्लस्टर। ये दूसरी किस्म है कॉन्सोनेंट क्लस्टर की। मिडिल कॉन्सोनेंट क्लस्टर में यूं होता है कि कॉन्सोनेंट किसी लफ्ज के दरमियान में आ जाते हैं, जैसे डिग्री DEGREE। अब ये GR दोनों कॉन्सोनेंट हैं और ये लफ्ज के दरमियान में है, डिग्री। डॉक्टर DOCTOR। अब C और T दोनों कॉन्सोनेंट हैं और लफ्ज के दरमियान में आ रहे हैं, दरमियान में आकर ये एक मजमुआ बना रहे हैं, क्लस्टर बना रहे हैं, क्लस्टरिंग कर रहे हैं। मंडे MONDAY। अब N और D दोनों कॉन्सोनेंट हैं, इस लफ्ज के दरमियान में आए हैं। मतलब ये है कि अगर लफ्ज के दरमियान में 2 कॉन्सोनेंट आ जाएं तो उनको कॉन्सोनेंट का क्लस्टर या मिडिल क्लस्टर का नाम दिया जाता है। नंबर 3 फाइनल कॉन्सोनेंट क्लस्टर, हरूफ सही का इख्तितामी मजमुआ। मतलब इख्तिताम में आएंगे, आखिर में आएंगे, एंड में आएंगे। मसलन फ्रंट, ट्रस्ट, बेल्ट। अब ये तीनों अल्फाज में NT, जैसे फ्रंट में NT, N और T दोनों कॉन्सोनेंट हैं, आखिर में आ रहे हैं लफ्ज के। ट्रस्ट, ST दोनों कॉन्सोनेंट हैं लेकिन लफ्ज के आखिर में आ रहे हैं। BELT बेल्ट दोनों कॉन्सोनेंट हैं लेकिन लफ्ज के आखिर में आ रहे हैं। इस वजह से हम इसको फाइनल कॉन्सोनेंट क्लस्टर या हरूफ सही का इख्तितामी मजमुआ भी कहते हैं। अब याद रखने वाली बात क्या है? याद रखने वाली बात यह है कि हरूफ सही कॉन्सोनेंट्स की 2 या 3 मुख्तलिफ आवाज़ों से मिलकर हरूफ सही का मजमुआ कॉन्सोनेंट क्लस्टर बनता है, और जब बोला जाता है तो हर आवाज़ सुनाई देती है। मसलन
बास्केट में एस और के की आवाजें सुन सकते हैं जो एक कॉन्सोनेंट क्लस्टर बनाती हैं। अब यहां समझने वाली बात यही है कि हरूफ सही या कॉन्सोनेंट की 2 या 3 मुख्तलिफ आवाजें मिलकर हरूफ का सही मजमुआ, मतलब हरूफ का सही हरूफ का मजमुआ, जिसको हम कॉन्सोनेंट क्लस्टर का भी नाम देते हैं। क्लस्टर का मतलब होता है मजमुआ, हरूफ सही का मतलब होता है कॉन्सोनेंट्स, मतलब कॉन्सोनेंट क्लस्टर हरूफ सही का मजमुआ बनता कैसे है? इस तरह के 2 या 3 कॉन्सोनेंट मिलकर मुख्तलिफ आवाजों से मिलकर हरूफ सही का मजमुआ बनाते हैं, लेकिन इसमें हर लेटर की आवाज अलहदा अलहदा आती है और जब बोला जाता है तो हर आवाज सुनाई देती है। मकसद ये है, जैसे हम पढ़ते हैं फ्रंट, अब इसमें एन की आवाज भी है और टी की भी है। जैसे हमने यहां पढ़ा बास्केट, अब इसमें बास सीन की आवाज, एस की आवाज भी है, किट और के की भी है। मतलब यह है कि बास्केट में एस और के दोनों मिलकर एक क्लस्टर बना रहे हैं, कॉन्सोनेंट क्लस्टर बना रहे हैं, और इसमें एस और के की आवाजें भी सुन सकते हैं। मतलब जो कॉन्सोनेंट हैं उनकी अपनी आवाजें कायम रहती हैं, जबकि डायग्राफ्स में हमने ये देखा था कि उसमें 2 या 3 2 क्लस्टर मिलकर या 3 क्लस्टर मिलकर एक नई आवाज पैदा कर देते हैं। जैसे हमने देखा था CH, जैसे हमने देखा था SH, SH और CH मिलकर एक नई आवाज पैदा करते हैं। SH शीन की आवाज पैदा कर रहा है, CH छे की आवाज या काफ की आवाज पैदा कर रहा है। लेकिन यहां कॉन्सोनेंट क्लस्टर की जब हम बात कर रहे होते हैं, उसमें जो भी कॉन्सोनेंट इन्वॉल्व हो रहा होता है, जो भी कॉन्सोनेंट दरमियान में आ रहा होता है, वो अपनी पूरी आवाज देता है। जैसे हम पिछले पार्ट में ये चीज NK और NG की आवाज हम देख के आए हैं कि वहां उनकी आवाजें कायम दायम रहती हैं। तो आज के हवाले से ये हमारा था कॉन्सोनेंट क्लस्टरिंग के हवाले से कि कॉन्सोनेंट क्लस्टर क्या होता है। यहां तकरीबन जो कॉन्सोनेंट्स हैं या हरूफ सही हैं, उनकी बुनियादी बातें तकरीबन मुकम्मल होती हैं। तो इन बुनियादी चीज़ों को लाजमी ज़हनशीन कीजिए ताकि हम बुनियाद से एडवांस लेवल तक जाएं। तब तक के साथ के लिए लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बेल का बटन तो लाजमी दबाइए। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।